आखिर भगवान मिल ही गए। कथा सुनाने के दौरान पंडित जी बार बार कह रहे थे, भगवान सबका भला करे, उससे बोलो वो जरूर सुनेगा। मैंने हाथ खड़ा करके पूछा, भगवान रहते कहाँ हैं? जहाँ देखोगी वहीं मिल जाएंगे, ये कहकर वो चले गए। मेरे लिए एक सवाल छोड़ गए, हर जगह कैसे? उसके बाद मैंने कई किताबें पढ़ी, भगवान क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सब लिखा था, पर भगवान आज मिलेंगे कहाँ? भगवान की अनेक कथाएं सुनी, किसी ने कुरान के भगवान बताए तो किसी ने बाइबल के। सब में भगवान ने क्या किया, कैसे लोगों का भला हो सकता है, सब लिखा था। भगवान को आज के समय में ढूंढने के लिए बहुत कुछ पढ़ लिया था, बहुत कुछ जान लिया था, पर मेरा प्रश्न अभी भी प्रश्न ही था। बहुत पहले सुना था भगवान मंदिर मस्जिद में मिलेंगे, पर वहाँ जाकर पता चला वहाँ तो केवल उनकी प्रतिमाएं खड़ी हैं और वो हमें सिर्फ यह आशा दिलाने के लिए हैं कि भगवान हैं, पर कहाँ? कहीं सुना था भगवान सबके अंदर रहते हैं, पर मेरे अंदर तो नहीं है, तो फिर कैसे? कई दिनों तक कोशिश की, फिर सोचा शायद ये सिर्फ आशा की एक किरण बांधने के लिए है और असल में ये कोई है ही नहीं। कई दिन बीते, प्रश्न अभी भी प्रश्न ही था, पर अब कोशिश छोड़ दी थी और वापस अपने उसी जीवन में व्यस्त हो गई, पर इस बार उसमें भगवान नहीं थे। एक रात भारी बारिश हो रही थी, कड़ाके की ठंड भी थी। मैं बस से अपने घर आ रही थी कि रास्ते में बस अचानक रुक गई। पता चला बस खराब हो गई है। हमें कैफे में बैठाया गया था। जिस सीट पर मैं बैठी थी वहां से सामने सड़क के पार एक झोपड़ी दिख रही थी। आधे ढके कपड़े पहने बच्चे थे, एक माँ जो शायद भोजन बनाना चाहती थी पर छत से आ रहे पानी के कारण बना नहीं पा रही थी, घर का मुखिया जिसका कोई पता नहीं था। मुझे अचानक पता नहीं क्या सूझा और मैं वहां चली गई। पास से एक दुकान से पन्नी खरीदा और झोपड़ी की छत पर बांध दिया। उनके घर के लोग जो आधे सहमे और आधे चौंके थे कि मैं अचानक से कहाँ आ गई। मैं उनसे जब तक कोई बात करती, बस के सायरन की आवाज़ आ गई तो मेरे हाथ में उस समय जितने पैसे आए मैंने उस औरत को थमाया और वहाँ से चली गई। आते समय मैं खुश थी, इतना कि उसका कोई ठिकाना नहीं था। दिन बीते और मैं ये रात भी कोई घटना समझकर भूल गई थी। एक दिन अपने एक फ्रेंड के साथ मैं स्कूटी से घर आ रही थी तो उसने उसी कैफे में स्कूटी रोकी क्योंकि उसे कुछ काम था। मैं स्कूटी पर बैठी ही थी कि अचानक मेरी नज़र उस झोपड़ी पर पड़ी और उसके ऊपर लगे पन्नी पर भी। मैं उसे देख ही रही थी कि अचानक उस घर से छोटा बच्चा भागते हुए मेरे पास आया, हाथ में बिस्किट का पैकेट लेकर। मैंने हंसकर पूछा, और बच्चे अब तो सब ठीक है ना? तो उसने अपने हाथ में दबाए हुए उस पैकेट को मेरे सामने कर दिया। मैंने बोला, अरे अगर तुम सोचते हो कि हमने तुम पर कोई उपकार किया है तो ऐसा नहीं है, इसे तुम ही खा लो। उसने बोला कि नहीं, आप ही के लिए है। मैंने सोचा इसे ऐसे नहीं समझ आएगा, तो बोली ठीक है खा लेते हैं, पर तुम्हें भी खाना पड़ेगा और उसके बाद मैं जो बोलूँगी वो भी मानना पड़ेगा। तो उसने हाँ में सिर हिलाया और बोला, प्रसाद क्यों नहीं खाएंगे हम, और आपकी बात भी मानेंगे। उसकी बात सुनकर मुझे अचानक मेरा प्रश्न तो याद आया ही और मैंने तुरंत कहा, अरे क्या बात करते हो, हम भला भगवान कैसे हो गए? तब तक पीछे से उसकी माँ आई तो मैंने उनसे यही सारी बातें फिर से बताई। तो उन्होंने मुझे बताया, ये हमेशा मुझसे पूछता था, माँ भगवान कौन होते हैं? जिसका मैंने सीधा सा जवाब दिया, जो मुसीबत में हमारा साथ देता है। वो हर समय हमारे साथ हो ना हो, पर जब भी हमें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो कहीं ना कहीं से हमारे पास आ ही जाता है। उनकी सारी बातें सुनकर मैंने बहुत आतुर होते हुए पूछा, क्या आप बता सकती हैं आज के समय में भगवान कहाँ मिलेंगे और जो प्रतिमाएं हैं वो किसके आधार पर बनाई गई हैं? अब ये तो नहीं पता कि प्रतिमाएं किसने और कैसे बनवाई हैं, पर हाँ इतना कह सकते हैं कि आज का वक्त हो या पुराना, भगवान तो सबके अंदर ही रहते हैं। उनकी बातें मुझे ज़्यादा तर्क संगत तो नहीं लगी, पर हाँ मेरी माँ जो हमेशा मेरी हर परेशानी में मेरा साथ देती हैं, मुझे उनकी याद आई। उनसे अलविदा रहे मैं वापस स्कूटी से घर आने लगी और आज की खुशी मुझे शायद पहले कभी नहीं मिली थी, क्योंकि मुझे मेरे प्रश्न का जवाब मिल गया था। मुझे आखिर भगवान मिल गए थे। धन्यवाद।